प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग जहां कहीं भी है स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु की महिमा आप पर बनी हुई है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे को पूरा करने के लिए आज हमारे मध्य में उपस्थित है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए। कल के वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीष को लाया है और प्रभु अपने वायदे को दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन में पूरा कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन परमेश्वर का कार्य चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए। जब तक हमारे प्राणों में जीवन है तब तक हमको परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। जब हम अपने कार्य को परमेश्वर के प्रति करने में जुट जाते हैं तो सारा स्वर्ग हमारी सुरक्षा और हमारी आशीषों के लिए कार्य में लग जाता है। हालेलुया। आमीन। कल जो हमने वचन सीखे उसके द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों के जीवनों में आशीष को उंडेला और मुझे बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से हन्ना के जीवन को हमने आज तक कभी भी नहीं सीखा। बहुत बार जब हन्ना के प्रार्थना के विषय में सिखाया जाता है, अलग अलग सेवकों द्वारा अलग अलग प्रकाशन हमने अब तक पाए हैं, पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कल के अध्ययन के बाद बोला कि ये नया तरीका, हमने कभी भी इस तरीके से इन वचनों को सीखा नहीं और किसी ने हमको इस तरीके से सिखाया भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर को जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है और वो मन्ना जो मुझ तक पहुंचाया गया है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस आत्मिक मन्ने को मैं आप तक पहुंचाऊं। प्रभु ने मुझे सेंत में दिया और मुझे आज्ञा दी कि मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। मैंने पहुंचाया। इस बात का मुझे आनंद है। अगर लोगों के जीवन में इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष को उंडेल रहा है, ये केवल इस कारण है क्योंकि जिन लोगों के जीवन में आशीष और गवाहियां खड़ी हो रही है वो केवल इस कारण क्योंकि आप वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने विषय में आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से लगातार हम इस अध्ययन को सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि अब तक जो आपने सीखा है उसके द्वारा आपको जरूर आशीष प्राप्त हुई है। आज भी हम उसी अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 35 से लेकर तो हम लोग 42 वचन तक पढ़ेंगे। 35 से लेकर 42 वचन भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 35 से लेकर 42 वचन। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 35 to 42। सब लोग निकाल कर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरे आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। लीड मी इन द पाथ ऑफ योर कमांडमेंट्स फॉर आई डिलाइट इन इट। आमीन। क्या आप परमेश्वर के आज्ञाओं को जो उसने पवित्र शास्त्र में मेरे और आपके लिए लिख कर दी है, क्या आप उससे आशीषित है क्या? अगर आपका उत्तर हाँ है तो प्रभु की महिमा हो, और आप संदेह में है, पता नहीं, आज्ञाएं तो दी हुई है पर मुझे पता नहीं कि मैं उसमें आशीषित हूं या नहीं हूं, मैं उसमें बढ़ रहा हूं या नहीं हूं, तो आपको प्रभु के और करीब जाने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद तो कहता है, अपनी आज्ञाओं के पथ पर तू मुझको चला प्रभु, क्योंकि अब तक जो मैं तेरी आज्ञाओं को मानते आया हूं
मैं उससे प्रसन्नता को प्राप्त कर चुका हूँ। हालेलुया, उससे मैं आनंदित हूँ। इसलिए दाऊद अब प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे लगातार तेरी आज्ञाओं पर लेकर बढ़, ताकि मेरे जीवन का आनंद और मेरी प्रसन्नता बढ़ सके। जब कभी भी मैं और आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे, हम परमेश्वर से स्वर्गीय आनंद को प्राप्त जरूर करेंगे। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपने चितौनियों ही की ओर फेर दे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आपके प्रार्थना के विषय में इस वचन को अंगीकार करना सीखिए। कई बार शत्रु हमारे मन को, हमारे हृदय को लोभ की ओर बढ़ाता है, संसार और शरीर की अभिलाषाओं की ओर बढ़ा देता है। परंतु यहाँ पर वचन कहता है, दाऊद कहता है, इंक्लाइन माई हार्ट टू योर टेस्टिमनीज एंड नॉट टू सेल्फिश गेन। हालेलुया, खुद की बढ़ोतरी के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु तेरे चितौनियों की ओर, तेरे वार्निंग्स की ओर, तेरे वचनों की ओर तू मेरे मन को फेर दे। हालेलुया। क्या आपका मन परमेश्वर के वचनों पर लगा रहता है या लोभ की बातों में आप लगे हुए हैं? क्योंकि वचन लोभ के बारे में बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। हालेलुया, आमीन। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। टर्न माय आईज फॉर लुकिंग एट वर्थलेस थिंग्स एंड गिव मी लाइफ इन योर वेज। आमीन। कई बार शत्रु चालाकी के साथ मेरे और आपके मन को व्यर्थ की वस्तुएं, व्यर्थ की बातों की ओर, व्यर्थ की टॉपिक्स की ओर हमको फेर देता है, ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर से हटाया जा सके। कई बार जब हम आशीषों को पाने के लिए प्रभु के बहुत करीब होते हैं, हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा होता है, और अचानक से शत्रु अपना खेल खेलता है और हमारे ध्यान को प्रभु से हटाकर संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त कर देता है, और कई बार हम प्रभु के आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। और दाऊद भी इस बात को जानता है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। आमीन। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। प्रभु का भय मानना, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है, जब जब हम उसके भय में अपने जीवन को बिताते हैं, स्वर्ग की बुद्धि से परमेश्वर हमें भरता है और हम अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय को ले सकते हैं। हालेलुया, आमीन। जिस नामधराई से मैं डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। हालेलुया। जिस नामधराई से मैं डरता हूं, टर्न अवे द रिप्रोच दैट आई ड्रेड, फॉर योर रूल्स आर गुड। हालेलुया। कई बार हम डरते हैं कि लोग हमें नाम रखेंगे, हमारी नाम धराई होगी, हम नीचे दिखाए जाएंगे, और बहुत सारी बातों से मनुष्य डरता है। लेकिन यहाँ दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उस नाम धराई को ही तुम उससे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है और मैं उस पर चल सकूं। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। 40 वचन कहता है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, संसार और शरीर की अभिलाषाओं का नहीं, तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं। आमीन। क्या आज जो वचन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्या आप उसके अभिलाषी हैं? अर्थात क्या आप उसको प्राप्त करने के लिए ललायत है? क्या आपकी इच्छा है कि आप केवल वचन सुनने वाले नहीं, परंतु उसको ग्रहण करके उसको समझने वाले बन सके? क्योंकि जब आप वचन को समझ जाते हैं, तो उस वचन पर चलना मेरे और आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। हम वचन को केवल सुनते हैं ना, इसीलिए हमारे मन को शत्रु कमजोर करने का प्रयास करता है। लेकिन जिस दिन धर्मी प्रभु के वचनों को, उपदेशों को समझ जाएगा, उसके अंदर से शत्रु का और संसार का भय बाहर हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद भी यहाँ कहता है, प्रभु मैं तो तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं। प्रभु तू जो मुझे वचन सिखाता है, मैं उसका अभिलाषी हूं। उसके उन वचनों को ग्रहण करने के लिए आई एम सेल्फिश, मैं लालची हो जाता हूं। किस लिए? संसार के आशीषों को पाने के लिए नहीं, प्रभु के उपदेशों को प्राप्त करने के लिए। अगर लालच करना है तो प्रभु के वचन को समझने का लालच अपने जीवन में बनाकर रखना। परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार
तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। हालेलुया। ये हम सबों की रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु तेरी करुणा दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में बनी रहे और तेरे उद्धार के उस अभिषेक में मैं दिन प्रतिदिन बना रहूं और बढ़ता चलो और औरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया, आमीन। और 42 वचन कहता है, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आई ट्रस्ट इन योर वर्ड, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। आमीन। मेरा भरोसा धन पर नहीं है, जमीन जायदाद पर नहीं है, अपने इन्फ्लुएंस पर नहीं है, अपने पावर पर नहीं है, परंतु प्रभु मेरा भरोसा तो तेरे वचन पर है। अगर तेरा वचन कहता है प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो तब मेरा भरोसा डॉक्टर के रिपोर्ट्स पर नहीं, परंतु मेरा भरोसा तेरे उस वचन पर है जिसमें लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। प्रभु अगर तेरा वचन कहता है कि तू धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनवान बन जाऊं, तो प्रभु मेरा भरोसा उस बात पर नहीं जिसने मुझे कंगाल और दरिद्रता में खींचा है, परंतु मेरा भरोसा तेरे वचन पर है, क्योंकि तूने मुझे कंगाल होकर भी धनवान बनाया है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहता है, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। कब दे सकेंगे? जब आप प्रभु के उपदेशों के अभिलाषी बन जाएंगे। जब आपके रोम रोम में प्रभु का वचन कार्य करता रहेगा, तब आप उसके उपदेशों के अभिलाषी बन जाएंगे और तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम आज के इन वचनों के लिए यहोवा को धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे और अपना समर्पण आने वाले हमारे बाइबल अध्ययन के विषय को सुनने और समझने के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो इस समय अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं आज इन अद्भुत वचनों को पढ़ने की, सुनने की सामर्थ्य ने हमें से हर एक के जीवन में दी है राजा। प्रभु तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर राजा, ताकि ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी अपने समय को संसार से अलग करके तेरा आदर कर सके राजा। प्रभु जी सहायता और मदद कर आने वाले उस बाइबल अध्ययन के विषय के लिए, जिसके विषय में तू पिछले कई दिनों से हमें सिखा रहा है, बातचीत कर रहा है राजा। आज भी जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, सुनने वालों के कानों को और वचन बांटने वाले के शरीर और मुख को तू तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हम सुनते और बांटते उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। इस समय तू हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं। तू नियंत्रण में ले परमेश्वर पिता। स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम इस विषय पर सीख रहे हैं, ईमान विद फेथ विल मेक अ डिफरेंस। हालेलुया। जब हम अपने प्रार्थना के समय में, अंतिम समय में आमीन कहते हैं, उस आमीन में अगर विश्वास है तो हमारे जीवन में हम बदलाव को जरूर देखेंगे। आमीन। कल हमने कुछ बहुत अद्भुत बातों को इसमें से सीखा था और मैंने आपको कहा था कि वचन में लिखा हुआ है कि इतने दिनों तक उसने जब हन्ना परमेश्वर के मंदिर में जब प्रार्थना कर रही थी, तो वो भूखी और प्यासी क्यों थी और उसने इतने दिनों तक खाना क्यों नहीं खाया था? उसका उत्तर था, yesterday I told you, because the reason for not eating the food, जो हन्ना ने इतने दिनों तो खाना नहीं खाया था और वो केवल प्रार्थना कर रही थी, उस मंदिर में आंसू को बहा रही थी, उसका कारण केवल और केवल पनीना थी। आमीन। क्योंकि पनीना हर समय उसको डोमिनेट करती थी, उसको नीचा दिखाती, उसको मॉक करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और उसके प्रति कड़वाहट और जहर से भरे हुए शब्दों को बोलती थी। उस दुख के कारण जो हन्ना खाना खाना छोड़ दी थी, अब बाइबल यहाँ पर कहता है, पहली बात जो उसने की, प्रार्थना करके आमीन बोलकर जब वो अपने स्थान से उठी, तो पहली बात जो उसने की वो उसी मार्ग पर चल पड़ी जिस मार्ग
जिस तकलीफ का सामना वो अब तक कर रही थी। मंदिर से वो दूसरी तरफ नहीं भागी, उसने एल्काना से दूसरा बंगला खरीद कर देने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस बार जब वो प्रार्थना करके विश्वास से मंदिर से बाहर निकली तो वापस वो उसी परिस्थिति का सामना करने के लिए पनीना की ओर निकल पड़ी, जिसके कारण ही वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने आई थी। कई बार मैं और आप, आपके जीवन में जब विकट परिस्थिति आती है, जब बीमारी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, कर्जा कंगालपन आ जाता है, जॉब छूट जाता है, हमारे अपने लोग हमको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, तो हम परमेश्वर के पास से जाते हैं, उसके सामने अपने प्राण की बातों को गिड़गिड़ा कर रख देते हैं, हम कराहते हुए उसके सामने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम प्रार्थना करके आमीन कहते हैं तो आधे से अधिक लोग तो संदेह में आमीन कहते हैं, इसलिए वापस वो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए नहीं जाते जिसके कारण वो प्रभु तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन वो दूसरा ही मार्ग धर लेते हैं। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हन्ना प्रार्थना करके उठी और इस बार जब उसकी प्रार्थना में उसने विश्वास की सामर्थ्य को प्राप्त किया, वो वापस पनीना का सामना करने गई। और केवल वो ही नहीं, परंतु बाइबल में लिखा है शी वेंट हर वे, शी एट द फूड। हालेलुया, उसने खाना भी खाया। यू सी क्या होता है, उसके लाइफ को पनीना ने इतना मिजरेबल, इतना दुखदाई कर दिया था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। रही तो रही जिंदा, मर गई तो मर गई, वैसे भी जिंदा रह के क्या करूं, ये तो रोज मुझे ताने मारती है, मेरा पति बहुत अच्छा है पर वो इस कार्य में मेरी सहायता में असमर्थ है, बच्चा मेरे कोख में बच्चा मैं रख नहीं पा रही हूँ, या मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे विचार उसके मन में थे जिसके कारण वो दुखी थी, क्योंकि पनीना ने बोल बोल कर उसको दुख से भर गई थी, निराशा और उदासी ने उसको जकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर लिखा है आमीन बोलने के बाद नॉट ओनली शी वेंट हर वे बट शी एट द फूड। आमीन, उसकी भूख बढ़ गई। अब फिर से एक बार प्रश्न यही आता है कि आमीन बोलने के बाद उसने खाना क्यों खाया। अर्थात दूसरे तरीके से अगर मैं आपको ये प्रश्न अगर आपके सामने रखूं, तो जो काम वो प्रार्थना करने से पहले नहीं कर पा रही थी, वो काम अब आमीन बोलने के बाद वो कैसे कर सकी। हालेलुया, क्यों कर सकी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप भूखे रहते हैं किसी बात के दुख में, आप प्रार्थना भी करते हैं, आमीन भी बोलते, फिर भी आप भूखे ही रहते हैं। पर यहां पर हन्ना ने ऐसा क्या कर दिया कि जो हन्ना प्रार्थना करने से पहले जो नहीं कर पा रही थी, वो आमीन बोलने के बाद करने में उसको सामर्थ्य प्राप्त हो गई। ऐसा क्यों कर सकी? अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद पहली बार आपकी समझ में ये बात ना आए। आई डोंट नो हाउ आप में से कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। शी ईट्स फूड नाउ बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग टू बी एक्सपेक्टेड। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो पहले लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको और सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। शी इज ईटिंग फूड नाउ बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग टू बी एक्सपेक्टेड। हालेलुया, शी इज एक्सपेक्टिंग टू बी एक्सपेक्टेड। कितने लोगों को समझा मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा पहली बार शायद आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। हालेलुया। नाउ मैं आपको इसको और सरलता से समझाने की कोशिश कर। सी, ट्राई टू रिमेंबर व्हाट डिड शी प्रे फॉर। आमीन। पहले तो ये स्मरण करने की कोशिश करें कि हन्ना परमेश्वर के मंदिर में किस लिए प्रार्थना करने आई थी। पनीना के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आई थी, प्रभु मुझे उठा ले छाती पीटने के, मुझे मार दे बोलने के लिए नहीं आई थी। तो स्मरण करें कि व्हाट डिड शी प्रे फॉर, है ना, किस बात के लिए उसने प्रार्थना की। वो चाहती थी कि प्रभु उसकी कोख को आशीष दे। आमीन। वो अपने शरीर के उस कोख के भाग को प्रभु को समर्पित करने आई थी, ताकि परमेश्वर उसकी कोख भराई करे और उसकी नाम धराई से उसको बचा ले। आमीन। उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए वो प्रभु के मंदिर में आई थी। हालेलुया। आमीन। कई बार हम लोग वचन पढ़ते हैं पर हमको समझता नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई सेड। शी ईट्स फूड नाउ बिकॉज नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग टू बी एक्सपेक्टेड। हालेलुया। अब वो यहाँ पर जिस कार्य के लिए प्रार्थना करने आई थी,
वो कार्य था कि प्रभु उसकी कोख को आशीष दे। शी प्रेड फॉर अ बेबी, और इसलिए अब जब वो आमीन बोलकर मंदिर से निकली तो उसने इस बात पर विश्वास किया, इस बात पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर अब उसके कोख को आशीष दिया है। हालेलुया। देगा का विश्वास नहीं था। What things soever you desire, when you pray, you believe that you receive them and you shall have them. Hallelujah. मरकुस 11:24 में ये लिखा है कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हो तो इस बात की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो हमको सटीक रहना पड़ता है। सटीक। हम और आप क्या करते हैं, हम में से अधिकतर लोग पढ़ते हैं, आमीन बोलते हैं, बाइबल रखते हैं, सो जाते हैं। आमीन। बट यहाँ पर स्टोरी अलग है। किस बात के लिए वो प्रार्थना कर रही थी? वो शी प्रेड फॉर अ बेबी, की प्रभु उसको एक बच्चे से आशीष दे। और इसीलिए अब वो जब आमीन बोलकर मंदिर से निकली तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। अगर वचन हमें इस बात की गारंटी देता है तो फिर भला ये कैसे संभव है कि आप प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर न दे। हालेलुया। ये संभव नहीं है। जब धर्मी प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। ये परमेश्वर का वायदा है। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, हे डैनियल तू मत डर, क्योंकि जिस समय तूने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, उसी समय मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ा। हालेलुया। दैट मीन्स अगर डैनियल का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, तो अगर डैनियल की प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उसी समय उत्तर को भेजता है, तो आज भी वो परमेश्वर एक समान है। हालेलुया। वो परमेश्वर बदला नहीं है। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किसी बात से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, उसके सामने जाते हैं, उससे प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन प्रार्थना जैसे हन्ना ने की, शी स्टार्टेड पोरिंग आउट, उसके प्राण की सारी बातों को बोलती गई, रोती गई, आंसू बहते गए, आंसू सूख गए, फिर भी वो बोल रही थी। उसके होठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं देते थे। तब पवित्र आत्मा उसके अंदर से आहे भर भर कर प्रभु के सामने उसके जीवन की बातों को रखने में उसकी सहायता और मदद कर रहा था। और जब परमेश्वर के सेवक ने कहा कि परमेश्वर तेरे कहे अनुसार करे, उसने उस बात पर विश्वास किया, और केवल विश्वास ही नहीं किया परंतु उस बात पर उसने वापस चलना आरंभ कर दिया। हालेलुया। मेरे और आप में इस चुने हुए भीड़ में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना तो बड़ी बड़ी करते हैं, जो घंटों प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके आमीन के बाद उनके जीवन में वो प्रार्थना की सामर्थ्य का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। आमीन। प्रार्थना का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। The impact of prayer is very important. That day also I told you the same verse. The book of James chapter 5 verse 16 says, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Hallelujah. धर्मी जन के प्रार्थना का प्रभाव जब होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। आमीन। हमारे प्रार्थना का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थना सब करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप धर्मी हैं तो आप जरूर दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, और नहीं करते तो आपके लिए बहुत शर्म की बात है कि आप धर्मी होकर भी प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं। आमीन। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ धर्मी लोग ऐसे नहीं हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, अगर आपके और मेरे प्रार्थना में प्रभाव नहीं है ना, अगर प्रभाव रहित प्रार्थना होगी तो उसका उत्तर प्राप्त करना कठिन ही नहीं परंतु असंभव हो जाएगा।
इसीलिए आप जिस किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र को निकालिए। आप जिस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन वचनों को पवित्र शास्त्र में खंगालिए, उसको खोजिए। हजारों वचन परमेश्वर निकाल कर देगा। और जब आप उसको विश्वास के साथ अंगीकार करना शुरू करेंगे, और जब आप आमीन बोलकर प्रभु की सामर्थ के साथ अपने अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपकी सहायता और मदद करेगी। और तब जब लौटकर फिर एक बार आप उस परिस्थिति के सामने, उस गोलियात, उस लाल समुद्र समान परिस्थिति के सामने, असंभव परिस्थिति के सामने जब खड़े होंगे, तो आपके अंदर भय नहीं होगा, क्योंकि तब आप इस बात को जान चुके होंगे कि युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया, आमीन। आज हम यही समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं आप इस विषय में अध्ययन करें, इसको समझने की कोशिश करें। प्रभु ने बहुत ही गहरी बात आज मुझे और आपको सिखाई है। डू नॉट डाउट व्हेन यू प्रे। जब आप प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना पर संदेह नहीं करना। प्रार्थना में कही गई बातों पर संदेह करने का अर्थ है आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस पर संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज के इस अध्ययन के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम के लिए धन्यवाद। प्रभु आज फिर एक बार इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान्यायाधीश है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू दोबारा हमारा न्याय करने के लिए आने पर है राजा। हम तेरी बाट जो होते हैं प्रभु, आज जो बातें तूने हमें सिखाई है राजा, उसके लिए प्रभु हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुनी उनमें से प्रत्येक पर आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हम इससे और गहरे में जाएंगे। तब तक इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम कैबिनेट, सेंटर, स्टेट के सारे मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना इस देश को बदलेगी और इस देश में जो भी सताव की बातें हो रही है उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। उन सारे स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें जहां सताव की बातें हमारे कानों तक आ रही है, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना का प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फेयर परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। अपने आपके पास जो प्रार्थना की विनतियाँ आती है उसको ज़रूर स्मरण करें। उन लोगों के लिए 1 मिनट का समय निकालकर छोटी सी प्रार्थना करें। क्या पता प्रभु आपके प्रार्थना करने की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि जिसके लिए प्रार्थना की जाए उसके जीवन पर प्रभु आशीष को उंडेल सके। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।